दोस्तों मैं पिछले 8 साल से रेगुलरली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और यहां पर मैंने अलग अलग टेक्निक्स यूज किया एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक लगा, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है और सबसे ज्यादा मुझे कन्वर्जन जिसमें देखने को मिलता है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और गाइज ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म आप इस तरीके को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। आप जब तक चाहो तब तक इस टेक्निक का यूज कर सकते हो और ये कभी भी आपको एक ऐसा टाइम नहीं आएगा जब ये सैचुरेट हो जाए। तो गाइज आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर आज अभी इसी वीडियो के साथ स्टार्ट करवाओ। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक अफिलिएट प्रोग्राम जिसको आप बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो विद इन नो टाइम, वो है Amazon अफिलिएट प्रोग्राम। आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का टाइम लगेगा इस अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, और आप डायरेक्टली इस पेज पर होंगे और आपके पास यहां पर आपका साइट स्ट्राइप नजर आ जाएगा। और इसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट उठाना है जिसको आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हो, ठीक है, और आपको उसे सिंपली प्रमोट करना शुरू करना है। देखो गेम बहुत सिंपल है। Amazon की वेबसाइट को ओपन करना है, सिंपली नीचे आना है और आपको यहां पे बिकम एन एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ऊपर अभी फिलहाल ये साइट स्ट्राइप आपको नहीं दिखती होगी, और एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये दिख जाएगा। ओके, अभी यहां पर एग्जैक्टली चीजें कैसे काम करते हैं बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हम इस शॉप को ओपन करते हैं और अगर मैं देखूं इसके ऊपर गेट लिंक, अगर इसमें मैं क्लिक करता हूं तो मुझे इसका एफिलिएट लिंक मिल जाए। सो कॉपी एफिलिएट लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। एफिलिएट लिंक्स ओपन डायरेक्टली इन द Amazon ऐप। कॉपी में क्लिक किया तो एफिलिएट लिंक जो है इसका कॉपी हो चुका है। ओके, अभी यहां पर आप देख सकते हो अगर इस शॉप को अगर कोई मेरे लिंक से बाय करता है तो उसे 10% कमीशन मिलेगा। जो भी इसका प्राइस होगा उसका 10% कमीशन उसको मिल जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 371 रुपीज का ये शॉप है तो 37 रुपीज के आसपास किसी को कमीशन मिल जाता है। ओके, अभी इस चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे जब हम इस वीडियो को एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा था कि Amazon अफिलिएट इस तरीके से काम करता है। अब जो टेक्निक जिससे मुझे रेगुलर रिजल्ट मिलता है ना, वो ये है कि मैं इस पर्टिकुलर Amazon में जो भी एक प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, वो एक इतना बड़ा टॉपिक है ना कि अगर मैं उसको उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ना तो 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, है ना। इतना बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उसके ऊपर 2 घंटे का वीडियो देखेगा। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं कोर्स बनाऊंगा तो शायद कोई देख लेगा, बट क्योंकि उसके लिए वो पे करते हैं तब वो देखेंगे। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कोई नहीं देखेगा। तो सीधी सी बात है, हम यहां पर थोड़ा शॉर्ट में इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए समझ लो हम यहां पर Amazon अफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं, और क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है जिसको मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। मान लो कि मैंने इस शॉप का लिंक शेयर किया किसी एक मेरे वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी शेयर किया, किसी ने उस पर क्लिक किया और वो इस पेज पर आएगा, उससे ये स्टॉप दिखेगा, लेकिन उसने स्टॉप बाय नहीं किया, वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसने फॉर एग्जांपल कुछ भी बाय कर लिया यहां से Amazon की साइट से। मान लो कि ये सैनफे का कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया या फिर कोई दूसरी चीज बाय कर ली। मान लो कोई टीवी बाय कर लिया, टीवी है ना, जिसका शॉप से कोई लेना देना नहीं है, टीवी बाय कर लिया उसने, तो उस टीवी को बाय करने पर भी जो कमीशन मिलेगा ना, वो मुझे मिलेगा मेरे लिंक पे अगर वो क्लिक करके आया हो तो। ये सबसे अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करें वही बिके, हो सकता है उससे 10 गुना 20 गुना 100 गुना महंगा प्रोडक्ट भी बिक सकता है और आपको उसका कमीशन भी मिल सकता है। और ये सब तो छोड़ो, मान लो कि किसी ने आपके लिंक पे क्लिक करके कोई नया प्रोडक्ट बाय ही नहीं किया, जस्ट उसके कार्ट में एडेड कोई पुराना प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। बस इंटरेस्टिंग बात यह नहीं कि उसके कार्ट में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए और उसने आप पे लिंक पे क्लिक किया हो और 24 घंटे के अंदर अंदर खरीदे, तो आपको वो कमीशन मिलेगा। तो 24 घंटे निकल गया ना लिंक क्लिक करने के बाद, तो आपको फिर वो कमीशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने Amazon की सारी चीजें आपको समझा दी है, जिस तरीके से Amazon का अफिलिएट काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमें इसे प्रमोट कैसे करना है। ओके, तो मेरा जो सीधा सीधा टेक्निक ये है कि मैं अपने वेबसाइट से इसको प्रमोट करता हूं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि वेबसाइट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, क्योंकि Amazon अफिलिएट मार्केटिंग बिना वेबसाइट या बिना लैंडिंग पेज के हो ही नहीं सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म में करने की कोशिश कर रहे हो तो आप फिर तो भूल ही जाओ, बिना वेबसाइट या बिना लैंडिंग पेज के अगर आप प्रमोट करोगे, एक ना एक पॉइंट पे आके आपको अफिलिएट मार्केटिंग को बंद करना पड़ेगा।
ये रियलिटी है। तो अगर आप थोड़ा सा यूं ऐसा लग रहा होगा कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल करने पड़ेंगे। और अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ दो, है ना। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधी सीधी बात बताता हूं, टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम खराब हुआ था, है ना। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, दोनों का टाइम खराब होने का सेंस तो बनता नहीं है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, तो ये रहा वो लिंक। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है, ओके। और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तब आप आ जाओगे इस पेज पर। ये होस्टिंगर की वेबसाइट है और हम होस्टिंग यहां से बाय करते हैं। देखो होस्टिंग और डोमेन बाय करते हैं तब जाके हम अपना वेबसाइट बना पाते हैं। तो डोमेन के लिए तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होस्टिंग बाय करने वालों को डोमेन फ्री में मिल जाता है। तो आपको मेरे लिंक से 77% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप क्लिक करते हो वो डिस्काउंट ऐड हो जाता है। आपको सर्विसेज में जाना है और यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अब यहां से आप जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनलिमिटेड वाला प्लान लो। देखो अब एक बात याद रखना, ये वीडियो हो सकता है कि आप 1 महीने बाद देख रहे हो मैंने पब्लिश करने, तो यहां पर इस प्लान का नाम अनलिमिटेड होगा ही नहीं। इस प्लान का नाम होगा बिजनेस प्लस एआई प्लान, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसकी प्राइस हो सकता है 249 रुपीज पर मंथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 249 रुपीज पर मंथ है, तब भी ये बहुत सस्ता है। ये तो अभी मॉनसून सेल है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बाकी हमारे लिंक के थ्रू आपको हमेशा 75% का डिस्काउंट मिलता है, ओके। तो अभी आपको सिंपली चूज प्लान पे क्लिक करना है यहां पे, और आप आ जाओगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद वैसे यूजुअली एक कूपन कोड होता है। अगर आप मॉनसून सेल के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो इस कूपन कोड को एक बार ट्राई करना। ट्राई क्या करना, मॉनसून सेल के बाद ही कूपन कोड काम करेगा। सो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मॉनसून सेल ऑलरेडी चल रहा है। तो मॉनसून सेल के बाद अगर आप ये कूपन कोड एंटर कर भी दोगे ना, तब भी आपको 12,693 रुपए मिलेगा। अभी तो बिना कूपन कोड के आपको 11,271 रुपए मिल रहा है, तो अभी तो लूट लेना चाहिए, ठीक है। चलो अभी यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 साल के लिए बाय करो, क्योंकि इसमें आपको पर मंथ 199 रुपीज में मिलता है। नहीं तो अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हो तो पर मंथ जो आपको कॉस्ट रहता है वो 350 रुपए रहता है, जो कि काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैं उस 4 साल का सजेस्ट करूंगा। अब आपको यहां पर सिंपली अपना जो भी डोमेन आपको बाय करना है उस डोमेन का नाम यहां पर एंटर करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर एंटर करके दिखाता हूं, linaaabhishek.tools.in, और आप देख सकते हो ये जो मेरा डोमेन है अभी नॉट अवेलेबल बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको खरीद लिया। जो डोमेन किसी और ने खरीदा हुआ होगा वो आपको यहां पर नहीं दिखेगा। अगर आपको कोई डोमेन चाहिए तो आप जैसे फॉर एग्जांपल linaaabhishek.tools.com अगर मुझे चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ये मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो चुका है। अभी 2 साल के सेलेक्ट किया, मैं इसको 1 साल कर दूंगा और यहां पर आप देख सकते हो 0 रुपीज में मुझे ये डोमेन मिल गया, ठीक है। अब 4 साल की होस्टिंग, साथ में 1 साल का फ्री डोमेन मिलता है। देखो यहां पे लिखा हुआ डोमेन इज फ्री फॉर 1 ईयर, ओके। तो अब इस प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करो, एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ, उस ईमेल आईडी को यहां लाओ, एंटर करो, रजिस्टर कर लो और फिर बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 4 साल बाद जब आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा अपने वेबसाइट को, तो इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता तब क्या कितनी महंगाई चल रही होगी, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया था, ठीक है, और एक फ्रेश ईमेल आईडी को यूज करके रजिस्टर करके बाय किया था। अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। मैं आपको वर्डप्रेस के ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो ऑब्वियसली वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो अब ये भी हमने कर लिया। अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो। पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ओके। तो जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, तो आप इस पेज पर आओगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहां पर एक डोमेन दिख जाएगा, उसमें सामने आपको WP एडमिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, मैंने ये तीनों वेबसाइट्स दूसरे हैं, अब मैं अपना जो वेबसाइट है, एक डोमेन है linaaabhishek.tools.in, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। तो सिंपली ऐड, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूं और यहां से ये डोमेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने ये डोमेन ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर वर्डप्रेस का एडमिन और पासवर्ड यहां पर एंटर किया हुआ होगा, तो मैं इसको अपना पासवर्ड चेंज कर लूंगा इसके साथ। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करूंगा और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद ये वेबसाइट भी वहीं एडेड हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। वर्डप्रेस यहां पर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होते ही आप सिंपली यहां पहुंच जाते हो, लेकिन यहां पर कैसे पहुंचना है मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। तो यहां पे ये आपका होस्टिंगर का पैनल था जहां से हमने सारी चीजें शुरू की थी, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको एक बार ओपन होने देते हैं।
तो आपने पहले देखा था हमारे पास ये 3 डोमेन्स थे, है ना, 1, 2 एंड 3। अब ये देखो लीना अभिषेक टूल्स डॉट इन नाम से भी एक डोमेन यहां पर एडेड है और इसके सामने भी WP एडमिन का ऑप्शन है। आपको सिंपली इस WP एडमिन पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे इस पेज पर। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा वो ये होगा कि सबसे पहले आपको टूल्स पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पर LLM ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देना है। ये जो टूल है आपको सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने होस्टिंगर से होस्टिंग बाय किया। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि दुनिया के जितने भी LLMs है, चैट जीपीटी, अगर हम बात कर ले, एजेंट्स की अगर बात कर ले तो बहुत सारे एजेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे उन सभी एजेंट्स में। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर ग्रॉक की बात कर सकते हैं, डीप सीक हो गया, और इसके अलावा हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लॉड में और परप्लेक्सिटी में। इन सभी पर आपका जो वेबसाइट है वो रैंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इन सब के थ्रू बनाए हुए काफी सारे एजेंट्स भी होते हैं। अगर बात कर ले हम जेनस्पार्क की, या फिर क्लॉड कोवर्क की बात कर लेते हैं, या फिर कोडेक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब ये सारे क्या हो गए, एआई एजेंट्स हो गए, मैनस हो गया, है ना। तो इन सारे एआई एजेंट्स में भी आपका जो वेबसाइट है वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे ऑन नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ गूगल पे आपका वेबसाइट दिखेगा और कहीं भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज के डेट में क्योंकि एआई पे लोग सर्च करते हैं थोड़ा बहुत, गूगल पे आज भी ज्यादा ही लोग सर्च करते हैं, आज भी एआई यूज करने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर मान लो आप। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार एआई तो इतने सारे लोग यूज करते हैं, दुनिया में एआई बातें हो रही है। नहीं, आज भी गूगल का अलेक्सा रैंक नंबर 1 ही है। गूगल का अलेक्सा रैंक आज भी नंबर 1 है। फेसबुक का अलेक्सा रैंक आज भी नंबर 2 है। कोई भी मतलब यहां पर चेंजेस नहीं आया है ना। तो इसीलिए ये बात तो भूल ही जाओ कि गूगल को लोगों ने छोड़ दिया है। बट फिर भी फ्यूचर हमें नहीं पता ना, फ्यूचर के हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना है। अब इतना कर दिया, अब मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूं कि हमारा वेबसाइट कैसा लग रहा है। तो ये हमारा वेबसाइट है। अब हमें अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में चले जाना है और एक थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक ऐसा थीम जो कि लाइट वेट हो। चलिए इसको कोशिश करना। ऐड थीम पे चलते हैं और यहां पर हमें एक लाइट वेट थीम की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जनरेट प्रेस, और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। बहुत ही लाइट वेट थीम है और मेरा फेवरेट है। इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं। अभी ये थीम आपका एक्टिवेट हो चुका है और मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका जनरेट प्रेस का थीम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें कुछ प्लगइन्स चाहिए होंगे। तो प्लगइन्स में चलते हैं, ऐड प्लगइन पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्लगइन होगा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप कोई भी एक जो है प्लगइन यूज कर सकते हो। TOC टाइप कर देता हूं मैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो टेबल ऑफ कंटेंट पूरा टाइप कर लेंगे। इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसको इंस्टॉल कर लो। कभी भी आप ब्लॉग लिखकर प्रमोट करते हो तो आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन तो इंस्टॉल करना ही है। इसको एक्टिवेट कर देते हैं और ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। चलो अब हमें फिर से जाना प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन में चलते हैं और दूसरा प्लगइन हमारे लिए यहां पर होगा रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ SEO, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप चाहो तो ऑल इन वन SEO भी यूज कर सकते हो, बट रैंक मैथ थोड़ा सा बेटर है उससे, या फिर योस्ट SEO यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि इसको पूरा कनेक्ट करो, मैं स्किप करूंगा, ठीक है। इतना करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। रिटर्न टू डैशबोर्ड, और ये भी हो गया। ओके, सो हमने 2 प्लगइन्स यहां पर डाल दिए हैं। फिलहाल के लिए ये 2 प्लगइन्स काफी होंगे, ठीक है। अब हमें यहां पर इन दोनों प्लगइन से हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। पोस्ट में चलते हैं, ऑल पोस्ट पर क्लिक करते हैं। अब मैं यहां पर ऐड पोस्ट पर क्लिक करूंगा और यहां पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर टॉप पे देखना राइट साइड में, ये जो 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये रैंक मैथ की वजह से हैं। गाइज कभी भी कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसका SEO करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और SEO करने के लिए रैंक मैथ आपकी हेल्प करता है। अभी इसका स्कोर 0 है, आपको इसे जितना हो सके 80, 85, 90, 95, 100 तक ले जाओ तो बहुत, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको तो भूल जाते हैं। लेकिन 80 के आसपास आप इसको लेकर जाना है। मैं आप यहां पर अभी लेकर जाऊंगा, इसको प्रैक्टिकली आपके सामने लेकर जाऊंगा, ठीक है। अब वेबसाइट रेडी है, सब कुछ ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए आ जाते हैं अमेज़न पे। अब देखो मैं ये तो प्रमोट नहीं करूंगा, है ना। ये बिकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं बिकता, बट मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, बस सीधी सी बात ये। अब अगर आप यहां पर देखो, ये बेस्ट सेलर भी है, हैश नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे ज्यादा ये शॉप बिकता है अमेज़न पे अभी फिलहाल, ठीक है।
चाहो तो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो। अगर इसको बेचते हो दिन के अगर 10 से लेकर 100 तक आप बेचते हो तो 2-3 हज़ार रुपए तो आपको इससे भी मिल जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि मेरा जो थिंकिंग है वो अलग है। मैं हमेशा कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं जिसकी प्राइसिंग 1000 से लेकर 2500 के बीच में रहे, और कोशिश करता हूं 4000 से नीचे रहे। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि जिससे मुझे रिजल्ट मिला है ना। मुझे इसमें भी रिजल्ट मिला है, मैंने इसको भी प्रमोट किया है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसको प्रमोट नहीं किया, पर कभी मजा नहीं आया यार। है ना, इसको कभी प्रमोट करके मुझे मजा नहीं आया, वो बात है। मैं दिन के 1 या 2 सेल से खुश हूं, बट उन प्रोडक्ट्स पे चाहिए मुझे जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं हर जगह सिर्फ ये नहीं सोचता कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मुझे अपना स्टैंडर्ड भी कीप करना है। तो कभी कभी मैं स्टैंडर्ड के पीछे भी चला जाता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल चॉइस है, आप कोई प्रोडक्ट उठा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे अभी फिलहाल बारिश का मौसम है, हालांकि बारिश तो नहीं हो रही है, बट फिर भी बारिश के मौसम में क्या चीजें बिकती है, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बारिश के मौसम में प्रमोट करना चाहो तो। लेकिन 2-3 महीने बाद इसके सेल 0 हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल एकदम नील, एकदम ना के बराबर सेल्स हो जाएंगे 2-3 महीने बाद। ठीक है, बट फिर भी मैं ये करता हूं, भले 3 महीने के लिए करता हूं, लेकिन एक नया डोमेन खरीदकर मैं इसको प्रमोट करता हूं, है ना, हर साल बारिश के मौसम में, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे सेल्स आ जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला था जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो लॉन्ग रन है। अब मैं आज एक आर्टिकल लिखूंगा किसी एक अम्ब्रेला के बारे में और उसको प्रमोट कर दूंगा। 3 महीने के अंदर जो बिकना होगा बिकेगा, लेकिन जब वापस 1 साल पूरा खत्म होगा, फिर से बारिश का मौसम आएगा, तो ऑटोमेटिकली आज लिखे हुए मेरे जो आर्टिकल है वो फिर से व्यूज आना शुरू करेंगे, फिर से ये बिकना शुरू हो जाएगा। और मैं नए आर्टिकल्स भी लिखूंगा, इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए। ठीक है, तो ये जब तक मैं करता रहूंगा ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रोसेस है ये चलता रहेगा। ठीक है, मेरे पुराने आर्टिकल से भी मुझे रिजल्ट मिलेंगे, मेरे नए आर्टिकल से भी मुझे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीजें मैं करता रहता हूं, बट मैं आपको ये नहीं कहना, ये करने को अभी नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि ये करने के लिए बेस्ट टाइम ये नहीं है। ये करने के लिए बेस्ट टाइम होता है गर्मी का मौसम, जब कूलर और एसी लोग खरीदते हैं, बेस्ट टाइम है गाइस। इतना मजा मुझे कभी भी नहीं आया जितना मुझे गर्मी के मौसम में आता है, जब मैं कूलर और एसी सेल करता हूं। इतना बिकता है ना, और तो और महंगे भी होते हैं, अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये तो एक तरीका हो गया कि आप सीजनली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन बता देता हूं, ये देखो यहां पर आपको बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो। अब कोई ना कोई इंटरेस्ट तो रहता ही है ना। किसी को किचन आइटम्स प्रमोट करने में इंटरेस्ट रहता है, किसी को ट्रैवल आइटम्स, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स, किसी को जैसे कि ये माइक हो गया, इस तरीके से ट्राइपॉड, ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों को प्रमोट करने का अपना अपना चॉइस रहता है। जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूं तो मुझे यहाँ पर जैसे कि हो गया कंप्यूटर एसेसरीज, इस पर क्लिक करता हूं मैं, और इसमें मैं कोई चीज देखूं मुझे बढ़िया लगता है, और मैं देखूंगा कि सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये केबल बिक रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे करना ही नहीं है ना, प्राइस बहुत कम है, इतना मेहनत मैं नहीं करूंगा, 15 रुपए के लिए मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं करूंगा कोई ऐसा चीज प्रमोट जिससे मुझे अच्छा खासा थोड़ा कमीशन मिल जाए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। और प्राइसिंग हमेशा थोड़ा नीचे रखूंगा, जो हमारा 4000 से कम प्राइस की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। अब ये है एक वाईफाई एक्सटेंडर, प्रोडक्ट अच्छा है, बट मैं इससे बढ़िया सोचूंगा कि वाईफाई राउटर ही सेल कर लूं, क्योंकि पहले वाईफाई राउटर खरीदना होता है लोगों को, फिर एक्सटेंडर की जरूरत पड़ती है। तो उसको यार बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, एक चीज नहीं होती है जब आप अफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए अभी इतना तो पीछे नहीं आऊंगा मैं इसको प्रमोट करने के लिए, बट स्टिल मुझे यहाँ पर ओरिजिनल राउटर यूपीएस वाईफाई राउटर मॉडर्न सपोर्ट्स, ठीक है। चलो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला है। ओके, तो मैं अभी देखता हूँ कि इसको, अब इस प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद 2-3 चीजें आपको देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, आप सोच रहे होंगे ये तो 65 रैंक में आ रहा था, इसको क्यों उठाया। प्राइसिंग देख लो, मैंने क्या बोला था, 1500 से लेकर 2000 2500 के, 1500 2000 2500 के बीच में मेरा प्रोडक्ट होता है, मुझे इसी में रिजल्ट मिला है। ठीक है, दूसरी चीज, पिछले महीने 2000 लोगों ने इसको बाय किया हुआ है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है यार। 2000 लोगों ने पिछले महीने बाय किया, इसका मतलब पिछले महीने कोई ऐसा सीजन तो था नहीं जो कि सीजनल प्रोडक्ट तो है नहीं है, इसका मतलब हर महीने कोई 2000 लोग इसको बाय करते हैं। ठीक है, और इसके रिव्यूज देख लो 4.2, और क्या चाहिए। 4.2 यहां पर इसके रेटिंग्स है, तो और रेटिंग का देखो 22,000 लोगों ने रेट किया है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं भी है, जैसे मैं मानता हूं कि अगर 22,000 लोगों ने रेट किया है, इसका मतलब कम से कम 2 लाख लोगों ने इसको खरीदा है, ये मेरा कैलकुलेशन है। मान लो कि आपको मेरा कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, तो भी 22,000 लोगों ने तो खरीदा है ना, तभी तो रेट किया है यहां पे।
तो इसीलिए ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आएंगे। फाइनली इस प्रोडक्ट को उठाने से पहले एक लास्ट डिसीजन मेकिंग और मुझे करना पड़ेगा, और वो इसलिए है प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो उसके लिए मेरा अपना कैलकुलेशन रहता है 70% फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो मैं चाहता हूं कि 5 स्टार और 4 स्टार मिलाकर 70% या 75% हो जाए। ठीक है, हो रहा है क्या? 63 प्लस 10 73 हो गया, डन हो गया, मेरा फॉर्मूला सही बैठ गया। और 1 स्टार और 2 स्टार मिलाकर 20% या 25% नहीं होना चाहिए। 4 स्टार या फिर 5 स्टार मिलाकर 75 होना चाहिए, और लेकिन 1 स्टार और 2 स्टार मिलाकर 25, बचा हुआ 25 नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ 3 स्टार के अंदर भी होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे 1 स्टार और 2 स्टार को देखोगे तो 25 तो क्या 12 भी नहीं हो रहे, मतलब 12 हो रहे हैं तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटर्न होने के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये जो 1 स्टार रेटिंग जो है ना, थोड़ा सा मुझे मतलब सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है, क्योंकि 2 स्टार 3 स्टार से ज्यादा 1 स्टार रेटिंग है, तो रिटर्न के चांसेस इस पर है जरूर। ऐसा नहीं हो कि रिटर्न होता नहीं है, बट 5 स्टार 4 स्टार वाले बहुत ज्यादा है, मतलब 75 जितना मैंने सोचा ना उससे भी ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट 83 तक जा रहा है, 82 83 तक ये जा रहा है इनको कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है, तो मैंने अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। इस तरीके से अपना प्रोडक्ट ढूंढना होता है। ठीक है, अब पहला काम, पहला काम यह कि इस प्रोडक्ट का फोटो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। सेव इमेज, मैं इसको P1 नाम दूंगा, पावर बैंक है ना, तो सॉरी राउटर है, सॉरी हाँ, तो R1 देना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा। ओके, अब इसके बाद स्मार्टर यूपीएस फॉर रेंज और राउटर्स। ठीक है, ये इमेज अच्छा है। ओके ओके, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि जो भी इमेज हम उठाते हैं ना, उस इमेज के अंदर कुछ हो जो कि समझने लायक हो, एआई के समझने लायक कोई चीज हो उस इमेज के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा है कोई इमेज के अंदर तो उस इमेज को आपको उठाना है। अगर कुछ भी नहीं, खाली एक इमेज है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर आप उसे ले भी सकते हो। ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, है ना। बट मैं इसको लूंगा एक बार, क्योंकि काफी सारा डिटेल इसी से हमारे एआई को मिल जाता है, क्योंकि हम आर्टिकल्स वगैरह जो लिखवाने वाले हैं वो एआई से लिखवाने वाले हैं। ये नहीं चाहिए, और नहीं, ठीक है। अब यहां पर हमें चाहिए ये, तो हमारा ये प्रोडक्ट मेनली एक यूपीएस है, राउटर यूपीएस है, ताकि लाइट जाने के बाद भी राउटर बंद ना हो हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो टाइटल है और ये सबका स्क्रीनशॉट चाहिए हमें। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना इसको मिनिमाइज कर लेंगे, ताकि हम एक बार में ज्यादा स्क्रीनशॉट ले पाए। तो हमने क्या किया, इसको लिया और इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट उठा लिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल P2 कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे आ जाएंगे अबाउट दिस आइटम। तो यहां पर मैं एक बार के लिए इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर और अगर डिटेल होगा तो और डिटेल हम कलेक्ट करेंगे। P3 इसको क्लोज करते हैं। सी मोर डिटेल्स, अब मोर डिटेल्स में आपके पास ये स्पेसिफिकेशंस और ये बात काफी सारी चीजें होती हैं, इन सबको मैं एक बार ओपन करूंगा। ठीक है, अब इस ओपन करके थोड़ा सा और मिनिमाइज करूंगा, और इसके बाद सिंपली वापस मैं इसका स्नैपिंग टूल में जाऊंगा और इसका एक और स्क्रीनशॉट ले लूंगा यहां से लेकर आता। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट ना इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जो डिटेल होनी चाहिए वो सब कुछ मेरे पास कलेक्ट हो गई है, तो मैंने सारे डिटेल्स इसका ले लिया है। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, इसको वापस जूम कर लेते हैं, डन। तो अब हमें आना है, इसको इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखवाना है हमें। ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर एक आर्टिकल होना चाहिए, और बहुत तगड़ा आर्टिकल होना चाहिए। सिंपल जेनेरिक आर्टिकल्स गूगल पे रैंक नहीं करते हैं, क्या आपको पता होगा, है ना। सिंपल जेनेरिक आर्टिकल गूगल पे रैंक नहीं करते हैं। हाँ, इस चीज को कुछ लोग बोलते हैं कि एआई से आर्टिकल लिखा होगा तो आपको पेनल्टी मिले, कुछ नहीं होता यार। एआई आया ही क्यों है फिर, है ना। अगर एआई से आप कुछ नहीं करा सकते, एआई से आप वीडियो नहीं बना सकते, एआई से आप आर्टिकल नहीं लिखा सकते, एआई से आप टूल बनाओगे तो स्पैम हो जाएगा, तो फिर एआई है किस चीज के लिए, है ना। तो वो जो चीज होती है ना, वो लोगों के अंदर एक मिथ बैठ गया, कुछ लोगों ने डरा दिया एआई को बोल के। वो जो डराने वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं जो खुद आगे बढ़ेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हजारों वेबसाइट्स रैंक कराया है यार, भले छोटे मोटे लैंडिंग पेज ही क्यों ना हो उनमें से काफी सारे, लेकिन फिर भी हमने रैंक करवाया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे वेबसाइट पर, और उससे पहले हमें जाना पड़ेगा, सॉरी, क्लॉड पे। क्लॉड में आना है और आपको अपना जो स्क्रीनशॉट्स है उसे आप अपलोड करना है।
तो आ जाते हैं और ये हमारे कंप्लीट स्क्रीनशॉट्स है, P1 से लेकर यहां तक सारे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो हमने सारे स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए। अब हम बोलेंगे दिस विल बी माय Amazon product which I am going to promote through my articles. Actually, here I am doing affiliate marketing for this product. So I want you to read all these images and wait for my instruction. ओके तो मैंने अभी इसको एक बार बोला कि एक बार इसको अच्छी तरीके से रीड कर लो और मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर लो। तो अभी इसने क्या किया, सिर्फ रीड नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कुछ इसने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन। तो अब मैं इसको बोलूंगा आई वॉन्ट यू, नहीं तो हम इश्यू शुरू करेंगे, एक्ट एज ए कॉन्टेंट writer and an SEO expert today. I want you to write an article to promote this product in a blog post. अब हम क्या करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैं इसको डिक्टेट करूंगा। So here I want you to write at least 1500 words article on this product. You don't have to write a generic article here in this case. You have to be a person who is using this product from last 5 to 6 years. सो गाइज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था, इस वजह से बीच में इसने जो डिक्टेशन था वो बंद हो गया था। ओके, तो अभी हमें सिंपली इस एरो पर क्लिक करना है। मैंने पूरा आर्टिकल लिख दिया और यहां पर मैंने बोला कि आज तुम्हें इस आर्टिकल को एक जेनरिक आर्टिकल की तरह नहीं लिखना है, तुम्हें एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जैसे एक इंसान लिख रहा हो जिसने 5 से 6 साल से प्रोडक्ट को यूज किया और एक्सपीरियंस्ड है और इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में उसे पता है। और द आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो कि एक बिगिनर को प्रॉपरली गाइड करे इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और मुझे इस आर्टिकल के बीच बीच में CTAs चाहिए, यानी कि कॉल टू एक्शंस चाहिए, ताकि मैं अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर पाऊं। और मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए एज प्लेस होल्डर, जब भी जहां भी कोई इमेज की जरूरत होगी वहां पर ये इमेज प्रॉम्प्ट्स डालकर दो मुझे। ठीक है, इमेज में अलग से बनवा लूंगा क्योंकि क्लाउड नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको सेंड कर रहा हूं, तो देखते हैं ये क्या करता है। गाइस मैं यहां पर क्लाउड का यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो डीप सीक या चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, कुछ भी। अब क्या है ना कि डीप सीक का तो मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, चैट जीपीटी का भी ऑब्वियसली मैं यहां पर फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं। तो इसलिए क्लाउड को मैं ये काम दे रहा हूं क्योंकि मैं उसको पैसे पे कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली थोड़ा काम ये करेगा। सो गाइज यहां पर इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, एक अच्छा सा टाइटल इसने बनाकर दिया है। I have used the Resonate router UPS for 6 years. Here the honest truth before you buy. तो गाइज एक बिल्कुल बाइंग गाइड इसने यहाँ पर क्रिएट किया, इंट्रोडक्शन हो गया, एक इमेज प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट ए राउटर यूपीएस एक्चुअली डस इन प्लेन इंग्लिश। ओके, अब इसके बाद इसने कंप्लीट इसको थोड़ा सा समझाया, फिर उसके बाद फिर से मुझे एक कॉल टू एक्शन दिया ताकि मैं अपना लिंक यहाँ पर डाल पाऊं। फिर उसने अपना तो रेटिंग वगैरह दे दिया, बहुत ही समझदारी के साथ जो है ये इस काम को कर रहा है। वन थिंग दैट डिसाइड्स एवरीथिंग कंपैटिबिलिटी। यहां पर आप देख सकते हो काफी कंपैटिबिलिटी के बारे में एक अच्छा खासा मतलब जो है डिटेल यहां पर दिया है। और ओके ग्रेट, Gen 2 वर्सेस द 3A वेरिएंट विच वन, तो यहां पर कौन सा बाय करना चाहिए उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल है। और इस प्राइस पर ये वर्थ इट है या नहीं उसके ऊपर लिख रहा है। FAQs क्रिएट कर दिए हैं, मतलब क्या नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ इसने दे दिया है। यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट भी लिखता है और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है 1500 वर्ड का आर्टिकल इसने कर भी दिया है, वो तो खैर अभी चेक हो जाएगा। तो वर्ड काउंट है 1580, तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया। चलो
अभी हमारा काम क्या रहेगा, प्राइमरी कीवर्ड रहेगा इसका रेजोनेट राउटर यूपीएस जेन 2 रिव्यू। तो ठीक है, हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये रहेगा, इसने कीवर्ड हमें दे दिया यूज इन H1 इंट्रो एंड वर्डिक्ट। बहुत बढ़िया, मतलब आधा काम तो इसने, आई हैव यूज्ड रिव्यू विद रियल बैकअप्स। ठीक है, इसने सजेस्टेड मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है और ठीक है वो सब तो चलो ये हमने दे दिया, ये भी हम अरेंज कर लेंगे, ये तो हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो है हम अपना काम शुरू करते हैं। देखो अभी आ जाना है वापस हमारी वेबसाइट पे और हमें टाइटल यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आ जाओ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हमारा आर्टिकल यहाँ शुरू हो रहा है तो एक बार मैं इस इमेज फ्रॉम को कॉपी कर लेता हूँ। इस इमेज फ्रॉम को कॉपी करके मैं चैट जीपीटी को देता हूँ ताकि जब तक हम इस आर्टिकल को बनवा रहे हैं तब तक ये इस इमेज को बना कर दे देगा हमें। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं, इस कॉपी करते हैं टाइटल को। इस काम को क्या है ना, थोड़ा सा स्लोली स्लोली करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा एकदम से होने वाला काम नहीं है। जैसे जैसे ही आप टाइटल डालते हो ना, कि आपका स्कोर हो गया 7। ठीक है, अभी यहां पर आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कॉपी पेस्ट करना है। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन और इस आर्टिकल को डायरेक्टली पढ़ के लगता है कि ये एक ऐसे बंदे ने लिखा है जो इसको काफी टाइम से यूज कर रहा है ना। तो इसका रिजल्ट जो आता है ना गाइस बहुत तगड़ा होता है। इस तरीके के आर्टिकल्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है, पहले दिन ही रैंक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो सीधे सीधे झलक रहा है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है हमारा इमेज। तो इमेज देख लेते हैं रेडी हुआ है या नहीं। ओके हो चुका है, तो चलो इसको लेते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करेंगे। ओके सुनाओ, अब देखो यहां पर इमेज को हम ले लेते हैं और एक काम करेंगे, 1 सेकेंड, इस इमेज को हम रेजोनेट यूपीएस, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस इमेज में हमें एक छोटा सा चेंजेस और करना है क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी, अभी तो चलो ठीक है ऑलमोस्ट एक हमारा जो राउटर है जो कि हमारा यूपीएस है और राउटर है वो हमें लगभग ठीक लग रहा है, राउटर भी सही लग रहा है, जो हमारा यूपीएस है वो भी हमें ठीक लग रहा है, मेनली हम यूपीएस यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक डिफरेंट यूपीएस का इमेज ये क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में उसका एक सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं। इसको वापस कॉपी कर लेते हैं और यहां फिर से पेस्ट करेंगे। इस बार प्लस आइकन पे क्लिक कर कर हम इसका जो एक्चुअल इमेज है ना वो इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा राउटर कैसा दिखता है वो उसको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा, अब जो इमेज बनकर आएगा ना उसको पता होगा कि हमारा राउटर ऐसा नहीं ऐसा दिखता है ना। तो ये जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि आर्टिकल लोगों को कंफ्यूज कर देगा, ऐसा लगेगा कि यार कोई पुराना वर्जन तो नहीं है ये और ये नया वाला आया होगा ना, नया मॉडल आया हो, ये पुराना मॉडल था, ऐसा डाउट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, और अगर भूल जाओ तो फिर से एक इमेज बनवा लेना, क्या क्या जाता है इसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करते हैं, एंटर दबाएंगे और यहां पर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, पर आपको इमेज पर क्लिक कर देना है और यहां से आपको अपलोड करना है इमेज। हमारा इमेज अभी रेडी हो रहा है, उसके बाद हम यहां पर इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इमेज कहां हुआ, क्या कितना हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आपको यहां पर मिल चुका है। अब उसको डाउनलोड करूंगा मैं। अब यहां पर आ जाते हैं और अपलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा इमेज यहां से हमने अपलोड कर दिया। तो पहला इमेज हमारा यहां पे बिल्कुल रेडी है। नाउ अब बचा हुआ कंटेंट आपको वापस लाना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी में आ जाते हैं और यहां से हम अपना एक और टाइटल उठाएंगे। ये एक्चुअल में टाइटल नहीं है, ये हेडर है, तो आपको इसे हेडर हेडिंग 2 रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा मेन टाइटल होता है ना ये H1 होता है और उसके बाद पेज में कोई भी दूसरा H1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबको आपको H2 रखना। अब ये जो आपका पूरा आर्टिकल है यहां से लेकर यहां तक हम कॉपी करते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे क्या करना है, ये जो एरिया है ये गेट द रेजोनेट राउटर यूपीएस जेन 2, इसके लिए मुझे यहां पर लिंक डालना है। तो लिंक कैसे डालेंगे, यहां पर जाएंगे, गेट लिंक पर क्लिक करते हैं, शॉर्ट लिंक लेंगे, कॉपी एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे और कॉपी हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आपको इसको अनलिंक कर देना है एक बार के लिए, या फिर आप सिंपली इसको यहां पे एडिट भी कर सकते हो लिंक को। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट तो ये रहेगा, लिंक की जगह आप ये डाल सकते हो। ये हमने लिंक डाल दिया, अप्लाई पर क्लिक करते हैं और हमारा पहला लिंक डल चुका है, सक्सेसफुली हमने पहला लिंक यहां पर डाल दिया। ओके, अब हमें बचा हुआ आर्टिकल कॉपी करना है और इसी तरीके से हमें बाकी सारा प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू करना है। तो ये ले लेते हैं और यहां पर डाल दिया। इसको अगेन हमें सेलेक्ट करना है, हेडिंग में हेडर 2 रखेंगे, एंटर, फिर से हमारा पूरा आर्टिकल यहां से कॉपी करेंगे जहां तक इमेज प्रॉम्प्ट नहीं आता वहां तक। ठीक है, ये ले लिया, नाउ इसको पेस्ट कर दिया। अब फिर से हमारे पास एक और इमेज आ गया है, इमेज को कॉपी करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि चैट जीपीटी के पास वापस जाएंगे और फिर से हम यहां पर ही देंगे और एक बार फिर से दे ही देते हैं यार इमेज, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते डबल डबल बार काम करना। इसको सेंड पे क्लिक करते हैं।
चलो अब आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको इमेज बनाने देते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम एक बार एंटर करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ के हमें आगे का आर्टिकल पेस्ट करना है। ठीक, तो यहां पर हमने फिर से वही कर दिया, और अगेन भूलना नहीं है, इसको हेडिंग 2 रखना है, और यहां से इसको कॉपी करते हैं, एंटर। ये आ गया फिर से लिंक। फिर से हमें यहां से कॉपी एफिलिएट लिंक पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे और अपना एफिलिएट लिंक यहाँ डालेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ये हमने 2 जगहों पर लिंक डाल दिया है। अब हमारा इमेज रेडी होगा, तो हम यहाँ पर आते हैं और हमारा इमेज यहाँ पर प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, इमेज पर क्लिक कर लेंगे और देखते हैं कि इमेज कैसा बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये आ गया इमेज, अपलोड एंड डन। ये इमेज आ गया है। अब यहाँ पर फाइनली हमें फिर से अगला इमेज डालने का जगह आ गई, तो यहाँ पर हमें फिर से जाना पड़ेगा, क्लोड से इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी करो, अगेन चैट जीपीटी के पास जाना है, फिर से हम इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पर देंगे, एंड अगेन हम यहाँ पर फिर से इसका इमेज देंगे टू अवॉइड रिपीटिशंस। ठीक, अब यहां पर हमारा इमेज आएगा, स्पेस देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम, और इसको पूरा उठा लेंगे एज इट इज। ठीक है, यहां से धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, हेडर मिस मत कर देना बीच में, यहां तक। ठीक है, और यहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर अगेन हेडर आता है, ठीक है, और यहां पर फिर से हमारा इमेज आएगा। चलो अब पहला वाला इमेज रेडी होगा, तो देख लेते हैं। ये रेडी है, ग्रेट। इसको डाउनलोड करते हैं, और यहां पर आएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे, अपलोड एंड डन। ये हो गया। अब हमें फिर से नेक्स्ट इमेज को यहां पर अपलोड करना है, तो उसके लिए अगेन हमें वही काम करना पड़ेगा, जो इसका प्रॉम्प्ट है उसको लेंगे और चैट जीपीटी को देंगे, और हम आर्टिकल को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तब तक चैट जीपीटी अगेन आपको इमेज बनाकर दे देगा। लंबा प्रोसेस जरूर है, बट गाइस बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, क्योंकि पहले यही सेम काम करने में बहुत टाइम लग जाता था। और यहां से अब आपको ये टेबल भी कॉपी करना पड़ेगा, तो टेबल ले लेते हैं, और ये हो गया, टेबल आ गया। अब एंटर, फिर से एक टाइटल है, इसको आपको हेडर कर देना है। अब अफिलिएट लिंक डालने की फिर से जगह दी है, यहां पर आपको फिर से अफिलिएट लिंक कॉपी करना है, वेट ए सेकेंड, ओके, अफिलिएट लिंक डाल दिया, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, एंड अगेन आपको फिर से आगे बढ़ना है। तो क्विक एफएक्यू और फाइनल वर्डिक्ट, इसको पूरा हम ले ही लेते हैं एक साथ। ठीक है, अभी हमने फाइनल वर्डिक्ट डाल दिया और क्विक एफएक्यू भी ले लिया है। तो अब इसको तो हमने हेडर 3 था, हेडर 2 कर देंगे, इसको भी हम हेडर 2 कर देंगे। ये हो गया, और ये जो बीच में लाइन सारी ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इस लाइन को रिमूव करेंगे। जरूरी है यार, क्योंकि लाइन से साफ पता चल जाता है कि एआई ने लिखा है ना, पढ़ने वालों को। और इसके बाद हमारा डिस्क्लोजर आ रहा है, और अगेन आपको यहाँ पर अपना लिंक डालना है।
सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, एक बार और फाइनली इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बाद इस लिंक को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर क्लिक करते हैं और इसको एडिट करेंगे और ये हमने पेस्ट कर दिया। और मुझे ये लास्ट जो है ये नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पर एक और है। और जब तक हम देख लेते हैं कि हमने जो स्पेस छोड़ा था इमेज के लिए, यहाँ हो गया था। और उसके बाद ये रहा हमारा स्पेस। क्लिक करते हैं इमेज एंड नाउ लेट्स चेक द इमेज इज कंप्लीट और नॉट। ओके, इमेज रेडी है। तो चलो इसको ले लेते हैं। वर्टिकल इमेज है, कभी कभी अगर बीच में कोई वर्टिकल इमेज आ जाए तो भी ठीक है, अच्छा ही है। थोड़ा अलग दिखेगा हमारा आर्टिकल, एक टेबल जैसा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। प्लॉट पे क्लिक करते हैं। ये चैट जीपीटी की आदत है, कभी कभी हम इमेज को डाउनलोड पे क्लिक कर भी देते हैं तो भी ये डाउनलोड कभी कभी होता नहीं है, फिर मल्टीपल डाउनलोड्स का केस आ जाता है यहाँ पे। अब डाउनलोड कर लिया है हमने फाइनली, और इसको भी हम अपलोड कर देते हैं। तो हमने ये इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ओके, तो अभी हमारा जो आर्टिकल है ये कंप्लीट है, और हमने जहां जहां लिंक लगाना था सब हम लगा चुके हैं। और फाइनली इस आर्टिकल को हमने लिखा है टोटल 1788 वर्ड्स में, और बहुत बढ़िया काम हुआ है ये। ठीक है, और आप देख सकते हो इसका जो फाइनल स्कोर हमारा निकल कर आता है वो है 27। अब इस आर्टिकल को तो हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन अब हमें यहां पर जरूरी काम क्या करना है, इसका एसईओ करना पड़ेगा। जब तक आप इसका कंप्लीट एसईओ कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक इस आर्टिकल का रैंक होना तब भी मुश्किल रहेगा। और एसईओ क्या होता है, इस स्कोर को जितना हो सके लेकर जाना है ऊपर। चलो अब उसके ऊपर लेकर जाने के लिए फिर से आ जाते हैं क्लॉड के पास, और क्लॉड ने हमें कुछ बताया था, ये कीवर्ड यूज करने को कहा था। तो आपको इस कीवर्ड को कॉपी करना है, और सबसे पहले ये जो फोकस कीवर्ड का सेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, तो इसको पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो मुझे तो यहां पर इसको पेस्ट करके कोई खास फर्क यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि इस कीवर्ड को क्लॉड एआई ने निकाल कर तो दिया है, बट ठीक है, मैं इसको कुछ ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट मुझे ये वाला कीवर्ड सही लग रहा है। इस कीवर्ड से मुझे बेटर रिजल्ट देखना। अब देख सकते हो सीधे हो गया है स्कोर 72, सीधे स्कोर 72 हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर मतलब मेन H1 में है, H2 में है, सब हेडिंग्स में है, लिंक में है, हर जगह पर ये कीवर्ड है। तो डायरेक्टली ये जहां जहां रेड था सब कुछ ग्रीन हो चुका है। ऑटोमेटिकली टाइटल रीडेबिलिटी फंक्शनलिटी सब कुछ बराबर हो चुका है, क्योंकि आधा तो इसमें एफर्ट क्लॉड का भी है, मानना पड़ेगा इस बात को। बट गाइज ये कीवर्ड डालते ही सारा सब कुछ सही हो गया। अब हमें थोड़ा टाइटल वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी करते हैं, पूरा एडिट स्निपेट में चलते हैं, और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और ऑनेस्ट रिव्यू ठीक है। अब हम यहां पर इसको कर दिया है, और हमारा जो यूआरएल रहेगा परमालिंक वो ये रहेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें लिख कर दिया था, ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एडिट स्निपेट में चलते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी सही हो चुका है, तो 79 हो गया अब स्कोर। अब यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है ना, जो चीजें मिसिंग है आपको उसे ठीक करना है। एक्सटर्नल लिंक तो हमारा एफिलिएट हो गया, लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्स ये भी हो गया। 75 कैरेक्टर्स लॉन्ग है हमारा यूआरएल, वो भी ठीक है। और कीवर्ड डेंसिटी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रॉस जरूर लग रहा है, बट कीवर्ड को अननेसेसरली बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड साइन देता है ना, ये रैंक मैथ के हिसाब से देता है। अब इतना ज्यादा कीवर्ड डालना जरूरी नहीं। इस आर्टिकल में 5 बार आ गया ना, कीवर्ड बहुत है। ठीक है, आप फिर भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है आप इसको, लेकिन इतना मत बढ़ा देना, 15-20 मत कर देना। इसको कोशिश करो 10 तक लेकर जाओ, उससे ज्यादा मत लेकर जाना। एड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज ऑल टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली एक इमेज जो हमें लगता है कि सबसे बढ़िया है, इस पर क्लिक करते हैं, और ये जो छोटा सा डब्बा दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, इस पर क्लिक करो। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है यहां पर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर फोकस कीवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये स्कोर हो गया हमारा 81। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो अब सब में लग चुका है आपका ग्रीन टिक, और अब एडिशनल में ये फोकस कीवर्ड बच रहा है, इंटरनल लिंक्स बच रहे हैं। अब देखो इंटरनल लिंक अभी फिलहाल करना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा वेबसाइट का पहला आर्टिकल है। एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करने को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग करना, तो अभी फिलहाल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पहला आर्टिकल है। ठीक है, और यूज कंटेंट एआई, ये जरूरी नहीं है। कंटेंट एआई सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसलिए लिखा है ताकि हम कंटेंट एआई यूज करें
और कंटेंट एआई यूज करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये इनका प्रमोशन करने का तरीका है, तो इसको इग्नोर मारो, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो, बाकी सारी चीज टेबल ऑफ कंटेंट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो हमारा स्कोर बहुत सही है। अब आप क्या करोगे, यहां पर इसको पब्लिश करना है आपको, लेकिन उससे पहले वापस आते हैं, यहाँ पे एक सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन भी आता है, इस पर क्लिक करो और आपका एक फीचर्ड इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो फीचर्ड इमेज क्या डालेंगे, ये वाला इमेज डालेंगे, ये वाला। तो ये फीचर्ड इमेज अपलोड कर दिया है और यहां पर आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डाल देना, ये बढ़िया रहेगा। सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर देते हैं और ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, नीचे आकर कैटेगरी सेट करेंगे। तो कैटेगरी में हमें क्या करना है, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करो, उस कैटेगरी का नाम देते हो यूपीएस, ठीक है, क्योंकि यूपीएस बेच रहे हैं हम यहाँ पे। और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, ये भी हो गया। अब आप इसको सिंपली पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो गाइज इस तरीके से मैं अपने आर्टिकल्स को लिखकर पब्लिश करता हूं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया। अब आपको यहां पर एक फाइनल काम और करना है, इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर देखो, इस तरीके से आपका आर्टिकल दिखेगा। इसको ओपन करते हैं, बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपके लिंक्स आ गए, ये इमेजेस आ गए यहां पर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और देख लेना कहीं कोई प्रॉम्प्ट रहना चाहिए, जैसे ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर रह गया, एग्जांपल भी मैं छोड़ा था ताकि मैं लास्ट में आपको बोल पाऊं कि इस तरीके से प्रॉम्प्ट रहना चाहिए। ओके, अब ऊपर आता है, इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं, है ना। ये लिंक पर क्लिक करने पर जाना चाहिए हमारे प्रोडक्ट पर, तो क्लिक किया मैंने और ये हमें लेकर आ गया है हमारे प्रोडक्ट, जो कि है हमारा रेजोनेट राउटर यूपीएस। तो गाइस अब इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी इसको बाय करेगा तो हमें इसका कमीशन मिलेगा, जो कि रहता है 3.5%, ठीक है। तो सारा कंप्लीट कर लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम रह गया है, क्या करोगे आप, इस वेबसाइट का जो यूआरएल है, ये डोमेन नेम, इसको कॉपी करोगे। कॉपी करके अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट में आना है, ठीक है। अकाउंट में आने के बाद आपको यहां पर जाके अपने साइट इंफॉर्मेशन के अंदर इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कभी भी भूलना मत, क्योंकि अगर आपने ये चीज आप भूल गए तो कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि आपका लिंक ट्रैक ही नहीं होगा, है ना। यहां पर आ गए और यहां पर आपको एडिट योर साइट वेबसाइट इंफॉर्मेशन या फिर एडिट योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट, इस पर क्लिक करो और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर इसको पेस्ट करना है और ऐड पर क्लिक कर दो। ये हमने ऐड कर दिया, यहां पर आगे आप कंफर्म पर क्लिक कर दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वेबसाइट आपके इसके अंदर ऐड हो चुका है, ये रहा linabhishek.tools.in। अब इस वेबसाइट से आने वाले हर क्लिक्स को Amazon काउंट करना शुरू करेगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो गाइज आपका लिंक जो है वो ट्रैक नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ओके। तो गाइज ये था कंप्लीट प्रोसेस Amazon अफिलिएट मार्केटिंग करने का लॉन्ग टर्म में। आप शॉर्ट टर्म की बात मत सोचो, आप ही सोचो कि जिंदगी भर करना है आपको, तो ये होता है प्रॉपर तरीका करने का। अब कुछ भूल गए हो, वीडियो तो काफी लंबा हो गया, कुछ भूल गए तो वीडियो को पीछे जाके वापस देख लेना, क्योंकि गाइज ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी। इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लेना, यूआरएल कभी भी देखना हो, कभी भी आपको ऐसा लगता है कुछ भूल गए हो, तो देखने के लिए इसका यूआरएल अपने पास सेव करके रख लेना। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, और जैसा कि मैंने बोला था इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि यही एक प्रोसेस था जो मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली नहीं बताया, बाकी सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूं, ओके। अब कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।